तो देखो अब हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 क्या चल रहा, प्रकाश। और प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे ग्रहण। क्या पढ़ेंगे? ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? इसमें ग्रहण में जो स्थिति होती है, सूर्य हमारा स्थिर होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के दौरान यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में आ जाए, कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाए, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ग्रहण। और ग्रहण भी दो प्रकार के होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण होगा, एक चंद्र ग्रहण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण को क्या बोलेंगे हम? सूर्य ग्रहण को बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, है ना, तो क्या होगा? तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है, हमारी पृथ्वी पे नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा? उस स्थिति में ग्रहण होगा। और ग्रहण कौन सा होगा? सूर्य ग्रहण। अब समझो कि सूर्य बिंदु स्रोत है या विस्तारित स्रोत है? विस्तारित स्रोत है ना। तो उसमें प्रच्छाया और उपछाया दोनों बनेगी। बनेगी। विस्तारित स्रोत से क्या बनेगी? प्रच्छाया। देखो ये हमारी सेकंड पोजीशन पे, पृथ्वी की सेकंड स्थिति पे क्या बन रही हो? प्रच्छाया, है ना। तो यहाँ पे हमें इस जगह, जो यहाँ पे लोग हैं या हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल अंधेरा। तो यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस स्थिति में क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा भैया, है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा इस स्थिति में। कौन सी पे? सेकंड पोजीशन पर। अब यहाँ पे फर्स्ट पे और थर्ड पे, मतलब सेकंड से फर्स्ट पे और सेकंड से थर्ड पे हमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? उपछाया, है ना। तो यहाँ ये स्थिति में खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, समझ में आया ये बच्चों? तो फिर देखते हैं कि जब परिक्रमा के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सेकंड स्थिति पर यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण, और फर्स्ट से सेकंड पे और सेकंड से थर्ड में, इन स्थिति पे हमें खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ठीक। अब क्या सूर्य ग्रहण जब होता है तो आंखों पे कुछ प्रभाव पड़ता है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना। एक तो इसका आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम इस प्रभाव को बचने के लिए क्या करते हैं कि एक स्पेशल चश्मे आते हैं कुछ, उन्हें लगा के देखेंगे, है ना। या एक्सरे की वो होती है, एक्सरे, उसमें देखते हैं। डायरेक्ट आंखों से मत देखो सूर्य ग्रहण को, आंख को खराब होने का खतरा रहता है। दूसरा, एक उस समय ताप कम हो जाता है। एक तो आंखों पे प्रभाव पड़ता है इसका, किसका? आंखों पर प्रभाव पड़ेगा इसका, किसका? सूर्य ग्रहण का। और एक जो ताप है, हाँ, वो टेम्परेचर उस समय कम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक। और ये वाली स्थिति कौन सी? जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक होगा। अब चंद्रमा सूर्य के नजदीक है ना। तो ये स्थिति हम क्या कहेंगे? युति। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? युति। ठीक है ना। इस स्थिति को युति कहेंगे। अब कौन से दिन होता है सूर्य ग्रहण? कौन से दिन होता है? अमावस्या। सूर्य ग्रहण कौन से दिन होगा? याद। तो समझ में आया? सूर्य ग्रहण
अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। अब ऐसी स्थिति आएगी कि इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो क्या होता है, देखो पृथ्वी के आने से क्या होगा, यहाँ हमें चंद्रमा क्या दिखाई देगा, बिल्कुल अंधेरा। हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, चंद्रमा हमें दिखाई देगा नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही अदीप्त वस्तुएं हैं, दोनों ही अदीप्त हैं। दोनों अदीप्त हैं। वो किसके प्रकाश से दिखाई देगा? चंद्रमा किसके प्रकाश से दिखाई देगा? सूर्य। तो जब इस पे सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, सामने पृथ्वी आ गई, यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो क्या हमें सूर्य दिखाई देगा? नहीं, ये काला दिखाई देगा, काला। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। तो कौन सी क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। अच्छा, और यहाँ पे ये कौन सा स्रोत है? विस्तारित। तो यहाँ की छाया, प्रछाया और उपछाया पड़ेगी। जहां पे प्रछाया पड़ेगी वहां बिल्कुल काला दिखाई देगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। यानी इस स्थिति में क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जहां पे उपछाया आएगी तो वहां थोड़ा काला भाग दिखाई देगा उपछाया में, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पे हम कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण। भाई देखो, जब पृथ्वी ऐसे है और ये चंद्रमा ऐसे है, तो थोड़ा सा सूरज का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा यहाँ पे, है ना? थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहेगा। जहां पे भी सूरज की किरण जाती रहेगी हमें चंद्रमा दिखाई देता रहेगा, ठीक है ना? तो उस स्थिति में क्या होगा? कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण, ठीक है ना? ध्यान देना दोनों में। इसमें चंद्रमा बीच में है और इसमें पृथ्वी। अब ये इसमें कौन से दिन होगा? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कौन से दिन होगा? पूर्णिमा, ठीक है ना? तो ये थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने बताया तुम्हें इक्लिप्स यानी ग्रहण। ग्रहण क्या है? परिक्रमा के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ग्रहण। अब इसमें दो स्थिति हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। और इस स्थिति को, सूर्य ग्रहण में जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? युति। और इस स्थिति को हम कहेंगे वियुति। जब चंद्रमा दूर है, सूर्य से चंद्रमा दूर हो गया, दूर होने की स्थिति वियुति की बनेगी। क्या होगा? वियुति। ये स्थिति क्या होगी? वियुति। अगर चंद्रमा नजदीक है सूरज के, देखो युति, और ये दूर है वियुति। तो ये तुम्हारी चैप्टर तुम्हारा कौन सा? प्रकाश का कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना? अब क्लास 7 का चैप्टर प्रकाश चलेगा, इससे आगे इसे हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। देखो, अब हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 क्या चल रहा? प्रकाश। और प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे ग्रहण। क्या पढ़ेंगे? ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। इसमें ग्रहण में जो स्थिति होती है, सूर्य हमारा स्थिर होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के दौरान यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में आ जाए, कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में आ जाए, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? ग्रहण। और ग्रहण भी दो प्रकार के होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। एक सूर्य ग्रहण होगा, एक चंद्र ग्रहण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे
सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण को क्या बोलेंगे हम? सूर्य ग्रहण को बोलेंगे सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है हमारी पृथ्वी पे नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा, उस स्थिति में ग्रहण होगा, और ग्रहण कौन सा होगा? सूर्य ग्रहण। अब समझो कि सूर्य बिंदु स्रोत है या विस्तारित स्रोत है? विस्तारित स्रोत है ना। तो उसमें प्रच्छाया और उपछाया दोनों बनेगी, बनेगी। विस्तारित स्रोत से क्या बनेगी? प्रच्छाया और छाया। देखो ये हमारी सेकंड पोजीशन पे, पृथ्वी की सेकंड स्थिति पे क्या बन रही हो? प्रच्छाया, है ना। तो यहाँ पे हमें इस जगह, जो यहाँ पे लोग हैं या हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल अंधेरा। तो यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस स्थिति में क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा भैया, है ना। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा इस स्थिति में। कौन सी पे? सेकंड पे, सेकंड पोजीशन पर। अब यहाँ पे फर्स्ट पे और थर्ड पे, मतलब सेकंड से फर्स्ट पे और सेकंड से थर्ड पे हमें सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? उपछाया, है ना। तो यहाँ ये स्थिति में खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, समझ में आया ये बच्चों? तो फिर देखते हैं कि जब परिक्रमा के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सेकंड स्थिति पर यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण, और फर्स्ट से सेकंड पे और सेकंड से थर्ड में, इन स्थिति पे हमें खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ठीक। अब क्या सूर्य ग्रहण जब होता है तो आंखों पे कुछ प्रभाव पड़ता है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना। एक तो इसका आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम इस प्रभाव को बचने के लिए क्या करते हैं कि एक स्पेशल चश्मे आते हैं कुछ, उन्हें लगा के देखेंगे, है ना। या एक्सरे की वो होती है, एक्सरे, उसमें देखते हैं। डायरेक्ट आंखों से मत देखो सूर्य ग्रहण को, आंख को खराब होने का खतरा रहता है। दूसरा, एक उस समय ताप कम हो जाता है। एक तो आंखों पे प्रभाव पड़ता है इसका, किसका? आंखों पर प्रभाव पड़ेगा इसका, किसका? सूर्य ग्रहण का। और एक जो ताप है, हाँ, वो टेम्परेचर उस समय कम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक। और ये वाली स्थिति कौन सी? जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक होगा। अब चंद्रमा सूर्य के नजदीक है ना। तो ये स्थिति हम क्या कहेंगे? युति। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? युति। ठीक है ना। इस स्थिति को युति कहेंगे। अब कौन से दिन होता है सूर्य ग्रहण? कौन से दिन होता है? अमावस्या। सूर्य ग्रहण कौन से दिन होगा? याद रखना। तो समझ में आया सूर्य ग्रहण। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। अब ऐसी स्थिति आएगी कि इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो क्या होता है? देखो, पृथ्वी के आने से क्या होगा? यहाँ हमें चंद्रमा क्या दिखाई देगा? बिल्कुल अंधेरा। हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, चंद्रमा हमें दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही अदीप्त वस्तुएं हैं, दोनों ही अदीप्त हैं। दोनों अदीप्त हैं। वो किसके प्रकाश से दिखाई देगा? चंद्रमा किसके प्रकाश से दिखाई देगा? सूर्य। तो जब इस पे सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, सामने पृथ्वी आ गई, यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो क्या हमें सूर्य दिखाई देगा? नहीं। ये काला दिखाई देगा, काला। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। तो कौन सी क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। अच्छा, और यहाँ पे ये कौन सा स्रोत है? विस्तारित। तो यहाँ की छाया, प्रच्छाया और उपछाया पड़ेगी। जहां पे प्रच्छाया पड़ेगी वहां बिल्कुल काला दिखाई देगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। या इस स्थिति में क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण।
और जहां पे उपछाया आएगी तो वहां थोड़ा काला भाग दिखाई देगा उपछाया में, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पे हम कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण। भाई देखो, जब पृथ्वी ऐसा है और ये चंद्रमा ऐसा है तो थोड़ा सा सूरज का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा यहाँ पे, है ना, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहेगा। जहां पे भी सूरज की किरण जाती रहेगी हमें चंद्रमा दिखाई देता रहेगा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। ध्यान देना दोनों में, इसमें चंद्रमा बीच में है और इसमें पृथ्वी बीच में। अब ये इसमें कौन से दिन होगा, पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कौन से दिन होगा, पूर्णिमा, ठीक है ना। तो ये थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने बताया तुम्हें इक्लिप्स यानी ग्रहण। ग्रहण क्या है, परिक्रमा के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ग्रहण। अब इसमें दो स्थिति है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। और इसकी इस स्थिति को, सूर्य ग्रहण में जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, युति, और इस स्थिति को हम कहेंगे वियुति। जब अब चंद्रमा दूर है, सूर्य से चंद्रमा दूर हो गया, दूर होने की स्थिति वियुति की बनेगी। क्या होगा, वियुति। ये स्थिति क्या होगी, वियुति। अगर चंद्रमा नजदीक है सूरज के, देखो युति, और ये दूर है वियुति। तो ये तुम्हारी चैप्टर तुम्हारा कौन सा, प्रकाश का, कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। अब क्लास 7 का चैप्टर प्रकाश चलेगा, इससे आगे इसे हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यस सर।